नमस्कार, मैं हूं कपिल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। अगर सचिन पायलट की बात करी जाए तो 36 साल की उम्र में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें एक बड़े मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। चुनाव होते हैं राजस्थान में और कांग्रेस हार जाती है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वो सचिन पायलट को दे दी जाती हैं और ये जो है वो गहलोत कैंप को नागवार गुजरता है और उसके बाद से लगातार पायलट और गहलोत के बीच जो लड़ाई है वो जारी है। साल 2018 में एक बार फिर चुनाव होते हैं। यहाँ पर गहलोत कहीं ना कहीं पीछे होते हुए नजर आते हैं और पायलट की अध्यक्षता में जब ये चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस जीत हासिल कर लेती है और इसके बाद कहीं ना कहीं पायलट को ये लगने लगता है कि जब मैंने इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को दिलाई है तो मुख्यमंत्री का पद अब उन्हें मिल जाना चाहिए, क्योंकि साल 2008 से लेकर 2018 तक की बात करी जाए तो 10 साल का फर्क देखने को मिलता है। अब कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है, साल 2020 की अगर बात करी जाए तब भी सचिन पायलट जो है वो बगावती सुर दिखाते हुए नजर आए थे। तब भी ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी ने उन्हें मना लिया था। अब एक बार फिर से इस बात की चर्चाएं की जा रही है कि जहां राहुल गांधी एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए इस मामले में आपको जो है वो कड़ी कार्रवाई करने से बचना है, समय लेना है और उसके बाद कोई फैसला करना है। प्रियंका गांधी की अगर बात करी जाए तो इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि वो फिलहाल जो सचिन पायलट है उनके संपर्क में और लगातार जो एक्शन है उनको देखती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि सीएम पद की अगर बात करी जाए तो क्या प्रियंका गांधी इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं? और इस बात की संभावनाएं भी जताई जा रही थी बीते दिनों कि सचिन पायलट को दरअसल कांग्रेस सिर्फ मनाना चाहती है, सीएम पद जो है वो अब दूर की कौड़ी है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी फिलहाल तो सचिन पायलट को कांग्रेस के अंदर नहीं मिल सकती जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं या फिर जब तक वो ये नहीं कहते कि मैं अब राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो फिलहाल कशिश आपका बहुत बहुत स्वागत है और सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो पहली बार नहीं है ऐसा कि जब गहलोत पायलट के बीच की लड़ाई देखने को मिल रही है, एक गुटबाजी हो चुकी है। तो क्या एक गुटबाजी कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम नेताओं को नजर नहीं आ रही है? देखिए बिल्कुल नजर आ रही है। अब इस वक्त जो बड़ी जानकारी आपने भी देखी होगी कि यहाँ पर सामने आई थी कि राहुल गांधी सपोर्ट तो कर रहे हैं सचिन पायलट को लेकिन मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो सोचने वाली बात है, जबकि आप देखिए कि 11 तारीख को उन्होंने अनशन किया था यहाँ पर और उसके बाद 12 तारीख को दिल्ली पहुंच गए। 2 दिन से वो दिल्ली में हैं और अभी और दिन भी वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन ना तो सोनिया गांधी उनसे मिल रही, ना प्रियंका, ना ही राहुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि माफ कीजिएगा कि सचिन पायलट थक जाएंगे और फिर वो खुद अपने घर पे चले जाएंगे। तो इग्नोर करिए। तो ये चीज नजर आ रही है यहाँ पर। बात रही यहाँ पर गहलोत की, तो गहलोत के लिए यहाँ पर जितना समझ पाए हम राजनीति को, तो साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी ही कांग्रेस पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि अगर गहलोत को नाराज किया तो यहाँ पर पार्टी को सचिन पायलट से भी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए यहाँ पर गुटबाजी की आपने बात की, तो गुटबाजी पायलट गहलोत की ही नहीं, यहाँ पर मेघवाल की अलग है, मदेरना अलग है, अलग अलग गुट यहाँ पर बटे हुए हैं। तो इसी इन चीजों का फायदा कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी उठाती नजर आएगी और कांग्रेस को इससे नुकसान ही होगा। बिल्कुल, एक सवाल ये भी बनता है कशिश कि अगर हम राज्यों पर नजर डालें तो कांग्रेस तमाम तरह के राज्यों को लगातार गंवाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जहां कांग्रेस थी वहां बीजेपी आ सकती है। राजस्थान की अगर बात करी जाए तो ना सिर्फ बीजेपी से खतरा है, आम आदमी पार्टी भी लगातार सिंधमारी करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पहली बार देखने को मिल रही है जिसको पता है कि अंदरूनी कला की वजह से हमारी सरकार जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के आला कमान बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान में अगर कांग्रेस जाती है तो फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में से कौन यहाँ पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करता हुआ नजर आएगा? देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जाती है, इस बात की पुष्टि हम तब कर सकते हैं जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने दावे अच्छे से और पेश करती नजर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल को लेकर पहुंची है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जनता है वहाँ की, वो ये सारी चीजें नहीं चाहती है। गुर्जर समाज की आप बात कर लीजिए, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास सारी चीजें हैं, हमें बस अपना नेता सचिन पायलट चाहिए। और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है वो यहाँ पर फ्री की सर्विसेज लेकर पहुंचे, तो जनता को वो चीजें नहीं चाहिए। बात की जाए यहाँ पर बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी की तो परंपरा के अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब हमने गुजरात में देखा था कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी तो जो 77 सीटें कांग्रेस की आई थी वो तक नहीं आ पाई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की पार्टी में की कि यहाँ पर पहले कांग्रेस को साइड कर दिया जाए, उसके बाद बीजेपी को देखेंगे। तो राजस्थान में भी कुछ आम आदमी पार्टी यही करती नजर आएगी कि कांग्रेस को यहाँ पर
उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगी उनकी पार्टी को, उसके बाद यहाँ पर सीटें कम होंगी तो बीजेपी भले ही पहली बारी में यहाँ पर जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आम आदमी पार्टी इस तरीके से खेला करेगी कि आने वाले 5 सालों के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती नजर आए, क्योंकि यही तो हमने पहले पंजाब में भी देखा था, यही हमने दिल्ली में भी देखा। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें यहाँ पर मानी जा रही है कि कांग्रेस को नुकसान बीजेपी से नहीं होगा, कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी से होगा। और हाँ, अगर यहाँ पर सचिन पायलट पार्टी को छोड़ देते हैं कांग्रेस पार्टी को और वो आम आदमी या फिर बीजेपी की साइड, दोनों में से किसी की साइड भी चले जाते हैं या फिर अलग पार्टी बना लेते, तो इससे तो कांग्रेस का नुकसान होना ही होना है। बिल्कुल, आपने पंजाब का जिक्र किया। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं और उसके बाद उन्हें राजस्थान भेजा जाता है। राजस्थान जब वो आते हैं तो इस तरीके के दावे करते हैं कि मैं जो राजस्थान है उसे पंजाब नहीं बनने दूंगा। तो जो दावे वो कर रहे थे दिसंबर के महीने में, लगातार जो है वो इस बात की खबरें आ रही थी और हमने अपने दर्शकों को भी ये बताने की कोशिश की थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा इस मसले का हल करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक राहुल गांधी की तरफ से देखा जा रहा है सॉफ्ट कॉर्नर सचिन पायलट के लिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अशोक गहलोत की अगर बात करी जाए तो उनके मंत्री भी तो बड़ी बगावत कर चुके हैं, 81 विधायक जो है वो इस्तीफा सौंप चुके हैं। बावजूद इसके जो गहलोत के मंत्री हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या ये माना जाए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा एक कठपुतली की तरह है, उनके हाथ में दरअसल कुछ भी नहीं है? आप यही देख लीजिए ना कि यहाँ पर सबसे पहले अजय माकन के हाथ में जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको गहलोत पायलट का जो मामला है उसको ठंडा करना है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष पद की सदस्यता ले रहे थे तो उन्होंने खुद कहा था कि इन दोनों के मामले को मैं ठंडा करूंगा, वो भी फेल होते नजर आए। उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी दी गई, वो भी फेल होते नजर आए। अब यही जिम्मेदारी कमलनाथ को भी दी गई और कहीं ना कहीं वो भी फेल होते नजर आएंगे। लेकिन जहाँ बात की गई सॉफ्ट कॉर्नर की, तो आप देखिए कि वो तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और कठपुतली वाली जो आपने बात की है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी कहीं ना कहीं कही गई थी यहाँ पर, लेकिन अजय माकन के लिए नहीं कही गई। अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो थक गए थे इन चीजों से। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए वो कहा जा रहा है, कमलनाथ के लिए भी यही चीज कही जाएगी। तो यहाँ पर उनको ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो बहुमत वाली बात है वो गहलोत के साथ है। यहाँ पर गहलोत को लोग भले ही मुख्यमंत्री नहीं चाहते, लेकिन फिर भी गहलोत की जादूगरी की वजह से लोग अभी भी उनका साथ दे रहे हैं। पायलट के साथ इतने विधायक नहीं है, इतना बहुमत नहीं है, इसलिए पायलट को कहीं ना कहीं कमजोर ही समझा जा रहा है। जब तक पायलट अपनी दावेदारी खुद से पेश नहीं करते तब तक उनके लिए कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी भले ही सचिन पायलट का साथ दे रहे हो, यहाँ पर उन्होंने नसीहत दी सुखजिंदर सिंह रंधावा को, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पायलट को कोई बड़ा पद या कोई और जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन सीएम पद की तो नहीं देते नजर आएंगे। बिल्कुल, राजस्थान की अगर बात करी जाए तो पायलट को सारी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन जो सीएम का पद है शायद वो नहीं मिल पाएगा। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमें ये देखना होगा कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस में रहते हैं तो आने वाले वक्त में कैसी सियासत वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विधायकों की अगर बात करी जाए तो उनका समर्थन है, लेकिन ये विधायकों की संख्या काफी कम है। गहलोत के विधायक जब भी बगावत करते हैं उससे पायलट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी के पास है पायलट के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि जो सचिन पायलट चाहते हैं या जिस तरीके से चाहते हैं वो उन्हें तब दिया जाए। फिलहाल आपका क्या सोचना है, क्या पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर उन्हें किसी और पद के साथ इंतजार और ज्यादा करना पड़ेगा? फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।